हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बनवारी आपका फ्रेंड्स। दोस्तों, BL ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 6 प्लस इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इस संख्या का ऐसा वर्गमूल, वर्ग के अंदर वर्ग हो प्लस का चिन्ह, तो उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे इस 6 का 2 3 6 जिसका अंतर 1 आता हो। ठीक है, इस 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो ये होगा 2 3 6। अब ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है। आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर आपके पास 12 भी है ना, जैसे 12 इस 6 की जगह आप जैसे 12 लिख देते हैं, तब भी इसका आप गुणनखंड क्या करेंगे? जिसका अंतर 2 हो, यानी कि 3 चौक 12। इसका अंतर कितना है दोनों में? 1 का। तो आपका प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस वाला। 6 माइनस फिर वर्गमूल माइनस इसका आपको आंसर बताना है, क्योंकि इनफाइनाइट अनंत तक दे रखा है। आपको इसमें भी वही करना है। ये 6 दे रखा है ना, इसका आपको इस 6 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। 2 3 6 जिसका अंतर 1 हो, ऐसा गुणनखंड करना है। 2 3 6। अगर आपके पास यह माइनस का चिन्ह दे रखा है तो आपको छोटे वाला आंसर होगा इसका 2। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके पास अंडर रूट में है और ये 3 अनंत तक दे रखा है। ठीक है, ओके। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जो संख्या दे रखी है वही इसका आंसर होगा। इसमें 3 है ना, तो यही आपका ये 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ये गुणा में दे रखा है, यहाँ बीच में किसी चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस का भाग का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल का चिन्ह है यानी गुणा का चिन्ह है, तो आपका आंसर जो संख्या दे रखी है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है अंडर रूट 3 फिर गुणा में अंडर रूट में 3 फिर गुणा में। ठीक है, ये आपका इसके अंदर अनंत नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है। उन सभी क्वेश्चनों के अंदर इनफाइनाइट दे रखा था, वो तरीका मैंने बता दिया हूं। अब देखेंगे जिसमें इनफाइनाइट नहीं है, गुणा के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो आपको पहले लिखना है ये 3। ठीक है, ये जितने वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ उतने बार गुणा करेंगे इसको 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8,
तो ये लिखिए 8 और इस 8 में से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे 7, तो 3 की पावर 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल निकालना है आपको 12/25। इस 12/25 का वर्गमूल क्या होगा? इधर से दो डिजिट लेंगे, 2 डिजिट, तो ये इकाई का अंक है। 2 डिजिट के अंदर इकाई का अंक किस वर्ग संख्या का इकाई अंक के अंदर आता है? आपको पता है ये 5 का अंदर आता है 55/25, फिर 5×5=25 के अंदर आता है। ठीक है, इकाई अंक पीछे बचता है 12। ये 12 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है? ठीक है, तो आपको पता है ये आएगा आपका 3 3 9 और 4 चौक 16, यानी 3 के इसके बीच आता है, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 312। ठीक है, तो आपका ये 5 तो था ही। ठीक है, और अब इसमें से बड़ा लेना है या छोटा लेना है, ये दोनों बराबर ही है, ये भी बराबर है, तो आपको 5 लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 3 तो लेंगे, 3 तो यह है, और इसमें से दोनों बराबर है, बराबर में 5 हटा लेंगे तो आपका आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43×56 का वर्गमूल निकालना है। 43×56, इसमें से ये 2 डिजिट लेना है। इसका इकाई का अंक किस किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक है? आपको पता है 4 चौक 16 के अंदर भी आता है। अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 16, ये इकाई का अंक 6 है, और आएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6×6=36, यहाँ भी इकाई का अंक 6 है। तो आपको पता है 6 और 4 का वर्ग कर, 4 और 6 का दोनों का अगर वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक दोनों में 6 आता है। पीछे बचते हैं 2 डिजिट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ये 43 जो है ये किस वर्ग संख्या के बीच में आता है? किसके वर्ग के संख्या के बीच में आता है? तो आपको पता है ये आता है 6×6=36, 6 और 7 के बीच आता है, मानिए 6×6=36 आएगा, एक तो 6 का और एक 7 का 49, इन दोनों के बीच में आता है ये 43। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको इससे आगे का अंक आएगा 7, 7×6=42। ठीक है, ये 6 तो रहेगा आपका। ठीक है, अब ये इस 42 से ये बड़ा है 43, एक अधिक है, ये बड़ा है तो बड़े वाली संख्या लेंगे, ये 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 66। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 1000⁹999 वर्ग, 999 की पावर 1000, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है वो देखना है। तो आपको पता है जिसकी घात 1 अधिक है वही बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका आपका बड़ा होगा ये, क्योंकि इसकी घात 1 अधिक है। यहां देखिए 1000 है। ठीक है, ये 999 है। इस आधार में ये 1 अधिक है। ठीक है, और ये घात के अंदर 1 अधिक है, जिसमें घात 1 अधिक है वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 999 की पावर 1000, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, ये रूल कहां लगेगा? सिर्फ 1, 2 और 2, 3 को छोड़कर, 1, 2 और 2, 3 को छोड़कर ये जिसकी घात 1 अधिक होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ इनमें नहीं होगा, 1, 2 और 2, 3 के अंदर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
200 की पावर 300 व 300 की पावर 200, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी देखना है आपको। देखिए सबसे बड़ा, यानी कि इसमें भी एक अधिक है, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी? आपका क्वेश्चन तो सही है ना ये? जिसकी घात एक अधिक है वही बड़ा होगा आपका। इसमें भी देखिए एक अधिक है, इसमें भी घात एक अधिक है, जिसकी घात अधिक है वही बड़ा होगा, तो आपका 200 की पावर 300, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48 और 4 की पावर है 36 और 5 की पावर है, 5 की पावर क्या है 24। इसमें क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो बताना है। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका बताता हूं मैं। जो भी घात दे रखी है, इस सभी घातों का क्या करना है आपको? HCF निकालना है। 60 का 48, 36 और 24, इसका आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। ठीक है, HCF निकालेंगे तो आपको पता है ऐसे वो संख्या जो इसमें, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन सभी का ये सभी कटती है उस संख्या से। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 24 है, क्या 24 से ये सभी कटेंगे? नहीं कटेंगे, तो आपको 24 का गुणनखंड करना है, 12 दूनी 24। ठीक है, ये 12 से सभी कटेगा, 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी ये 12 से सभी कट रहा है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। 12 का भाग लगाएंगे इसमें, 2 की पावर 12 पंजे 60। ठीक है, फिर 3 इसमें 12 चौक 48। ठीक है, फिर 4 12 दिया 36, फिर 5 12 दूनी 24। अब इसको सोल्व करेंगे तो यह होगा आपका 32। ठीक है, ये आ जाएगा 81, ये 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, और ये आपका 55 25। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 81, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 आपका ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। दो की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74, इसमें क्या करना है? किससे विभाजित है ये बताइए। ये किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? इसका ऑप्शन दे रखा है 9 3 11 13, 9 3 11 और 13। इसमें से किस संख्या से विभाजित होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसमें से लघुत्तम ये कॉमन लेंगे। 2 की पावर 71, अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका ये 1 बचेगा, ये 2 की पावर 1 बचेगा, और ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आपका सही है, यही बचेगा। यहाँ से ये 2 3, इसको सोल्व करेंगे। ये 2 की पावर 71, 1 प्लस 2 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐड करेंगे 8 और 2 10, 4 14 15, 2 की पावर 71 इंटू 15,
ये किससे कट रहा है, ठीक है, ये किससे विभाजित है इन ऑप्शन में से, 9 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा। आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर होगा आपका 3, जो कि ऑप्शन बी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि 3 पंजे 15, इसमें से 3 से कटेगा ये। ठीक है, इसके अंदर आपका 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, ये बोलता है किससे विभाजित है, ये है किससे विभाजित है, ठीक है। ऑप्शन है इसके अंदर 3, 11, 3, 11, 13, 17, ठीक है, ठीक है। इसके साथ आपका ऑप्शन है 3, 11, 13, 17। इन ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये कटता हो, ठीक है, जिससे विभाजित होता हो। तो देखते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे, 4 की पावर 61 कॉमन लेंगे, तो यहां से आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2, ठीक है। तो यहां देख लेंगे 4 की पावर 61 इंटू होगा, इसको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 4 प्लस 8, 4 की पावर 61 इंटू 15, ठीक है। ये किससे कट रहा है पता है आपको, 3 पंजे 4 चौक 16, ये गलत हो गया आपका, यहाँ पे 16, 16 4 20 21, ठीक है, ये 21। आप ये किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 7 21, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा, जिसमें आंसर है 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है आपका, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 में x का मान क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं, x का मान इसमें ऑप्शन दे रखा है 4 5 6 7, 4 5 6 और 7, यानी कि ए ये बी में, सी में और ये डी में, ठीक है। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, 4 5 6 7, ठीक है। आंसर कौन सा सही है देखते हैं। इसमें आपको 2 तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप x का मान, ये ऑप्शन इसमें रख के x की जगह पर भी आप ये चीज सिद्ध कर देंगे, जिससे ये 320 आ जाएगा, जिस ऑप्शन से वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो देखते हैं, यहां से 2 की पावर x माइनस 1 अगर आप कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, ठीक है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया 5 बराबर 320। इसको काट दो 5 से, 5, ये 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 5 छंगे 30 और 5 चौका 20, ठीक है, 64 बार। इस 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 64 को लिखेंगे 2 की पावर क्या लिख देंगे, इसको 6, ठीक है, 2 की पावर 6 लिख देंगे तो 64 हो जाएगा। तो आपका ये आधार सेम है, तो इसकी घातें
बराबर होगी, यानी कि x माइनस 1 बराबर 6, तो आपका x बराबर 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आएगा? 7 आएगा। अगर आप x का मान यहाँ रख के शोर करेंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 4x की पावर माइनस 3। ठीक है, 4 की पावर x माइनस 3 बराबर 0। फाइंड द x की वैल्यू निकालना है। x बराबर क्या है? इसमें ऑप्शन है आपका 2, 3, 4 और 5, ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। देखते हैं, इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये ऑप्शन में जो मान दे रहे हैं, अगर आप x का मान रखेंगे तो 0 बराबर सिद्ध होता है, वही आपका मान होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉमन लेके 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन लेंगे, आपका ये 1 बचेगा। चलिए इसको दोबारा पहले इसको खोल लेते हैं। देखिए x, इसको आप खोल लेंगे 2 की पावर 2 x माइनस 3। अब आपको पता घात के ऊपर घात है और वो भी ब्रैकेट के अंदर है तो गुणा हो जाती है। 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 2x माइनस 6। ठीक है, यहां तक सही है। इसके बाद बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये और ये बराबर है, आधार बराबर है तो इस घाते बराबर कर देंगे। x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 6, इधर से इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 2x बराबर माइनस 6 और प्लस का 5। ठीक है, सॉरी 1, समझ में आ गया। तो इसको घटाएंगे, ये तो हो जाएगा आपका माइनस का x बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 5 आपका राइट आंसर होगा। आपका आंसर राइट है इसमें डी, जो कि ऑप्शन डी में राइट दे रखा है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 15 को द्विआधारी प्रणाली में लिखा जाएगा। क्या है ये? 15 है, इस 15 को द्विआधारी प्रणाली में लिखा जाएगा। बताओ द्विआधारी प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा इसको 15 को? ठीक है, द्विआधारी प्रणाली में लिखेंगे इसको। देखिए एक एकम ये 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, इसमें से किस किस संख्या को ऐड करेंगे कि ये 15 आ जाए। तो देखते हैं 8 को और 4, 8 और 2 जोड़ेंगे 10, 4, 14, 1, 15 इसको जोड़ेंगे तो आपको जिस जिस संख्या को जोड़ेंगे वहां आपको एक रख देंगे। एक इसको हटा देते हैं। ठीक है, 1 1 1 1, यह आपकी द्विआधारी प्रणाली हो जाएगी। द्विआधारी प्रणाली को कैसे लिखा जाएगा? 1। ठीक है, ओके, यह आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं इसके बाद। समझ में आ गया आपको द्विआधारी प्रणाली में क्या होगा? ये 1111,
इसके बाद आपका क्वेश्चन है 50 को द्विआधारी प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। अगर 50 को द्विआधारी प्रणाली में कैसा लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा यानी कैसे लिखे, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, 50 को लिखना है द्विआधारी प्रणाली में। ठीक है, तो देखते हैं। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे कि किस किस संख्या को जोड़ने पर 50 आएगा। ठीक है, जोड़ देते हैं इसमें। इसमें जोड़ेंगे आपको 16, 16 और 4 20, ये तो होगा नहीं 32, 32 और 8 40, देखिए 32 है, 32 के अंदर आप 8 जोड़ेंगे 40 हो जाएंगे। 32 में 16 जोड़ दो, 32 और 16 कितना हो जाएगा। देखिए 32 है, फिर ये 16 है, इसको जोड़ा तो आपका हो गया 5 6 8 48, इसमें फिर ये 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 50 आ जाएगा। नहीं, जिस जिस संख्या को जोड़ना वहां पे 1 लगाना। आपने 32 को जोड़ा है, एक 16 को जोड़ा है, इस 0 को नहीं जोड़ा है, 4 को नहीं जोड़ा है, इसको जोड़ा है और इसको नहीं जोड़ा। ठीक है, आपका यही होगा। ठीक है, ये आपका द्विआधारी प्रणाली में होगा। कैसे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है 10 110 को दार्शनिक प्रणाली में लिखना है। किसमें लिखना है, दार्शनिक प्रणाली में लिखे। ठीक है, दार्शनिक प्रणाली में कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको नंबर डालना है, वो जो अब मैंने बताया था आपको। 1 एकम 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे। 16 को 4 को जोड़ देंगे 20, 20 और 1 21। जहां जहां 1 लिखा हुआ है उसके सामने की संख्या को ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21। 21 को आप दार्शनिक प्रणाली में इस प्रकार लिखेंगे। और 21 इससे ये द्विआधारी प्रणाली को आप दार्शनिक प्रणाली में 21 लिखेंगे, और 21 को द्विआधारी प्रणाली में आप इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है 1111। 1111 ये 1111 लिख रखा है आपका द्विआधारी प्रणाली में इंटू 101, यानी 101 ये 2। इसको आप 11 से 11 नहीं पढ़ सकते, इसको 111 द्विआधारी में लिखा हुआ है, ये 101 ये द्विआधारी में लिखा हुआ है। और आगे पूछ रहा है ये क्या, बराबर दे रखा है x दार्शनिक प्रणाली में है तो
है तो x का मान बताना है, ठीक है। x का मान बताना है, क्या करेंगे आप, इसको पहले दार्शनिक प्रणाली में लिखेंगे, लिख दे दार्शनिक प्रणाली में 1 1 1 1, ठीक है। इसको लिखेंगे आप एक एकम में 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इसके बाद ये मल्टीपल का चिन्ह है, इसको भी लिखेंगे आप 0 1 0 को एक एकम में 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये द्विआधारी में लिखा हुआ है, ये x दार्शनिक प्रणाली में, ठीक है। तो देखते हैं, इसको ऐड करेंगे 8 8 और 2 10 4 14 15, ठीक है। ये तो 15 हो जाएगा दार्शनिक प्रणाली के अंदर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 1 5, ये भी दार्शनिक प्रणाली में चेंज हो गया, ठीक है। आपका दिया हुआ x ये भी दार्शनिक प्रणाली में 15 पंजे 75 दार्शनिक प्रणाली में, और x भी है दार्शनिक प्रणाली में, तो आपका x बराबर कितना हो गया 75, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है 1 0 1, ये द्विआधारी में है, ठीक है, प्लस 1 1, ये द्विआधारी में है, का योग बताना है, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए आपको पता है कि इसको 1 0 1, इसको क्या लिखेंगे दार्शनिक प्रणाली में लिख देते हैं इसको, एक एकम में 1 दूनी 2 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस ये 1 1, इसको 1 एक एकम 1 और 1 दूनी 2, ठीक है। इसको लिखेंगे जोड़ करेंगे दार्शनिक प्रणाली के अंदर 4 और 1 5, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। कितने हो गए 8, 5 और 3 8 हो गए, ये दार्शनिक प्रणाली में, ठीक है। अब आपको योग करना है किसके अंदर, द्विआधारी प्रणाली में इसका आंसर बताना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, एक एकम 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। आप जहां जहां इसको जोड़ेंगे कहां पर आएगा, सिर्फ 8 को ही जोड़ेंगे, तो ये आपको यहाँ 1 लिख देना है 8 के सामने, और बाकी ये 0, इसको ऐड नहीं करेंगे। जिस संख्या को ऐड नहीं करेंगे वहां 0 लिखना है। आपने 8 को ऐड किया है, 8 का मतलब 1 लिख दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका द्विआधारी में हो जाएगा, ठीक है। द्विआधारी में इसका आंसर ये होगा, ठीक है, 1 0 0 0, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, के बाद है आपका 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर लिखा हुआ है 1 0 0 1, द्विआधारी प्रणाली में लिखा हुआ है, प्लस फिर 1 1 1 0, ये भी द्विआधारी में ही है। इनका भी क्या करना है, योग करना है, इनका भी योग बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, योग बताना है दार्शनिक प्रणाली के अंदर, किसमें बताना है योग, किसमें बताएंगे आप, दार्शनिक प्रणाली में। दार्शनिक प्रणाली में इसका योग बताना है। देखिए 1 0 0 1 प्लस 1 1 0, ये लिखा हुआ है। अब इसको आप एक एकम में 1 दूनी 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। इसको एक एकम में 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, जिसमें एक, जिसके सामने 1 लिखा हुआ है उसको ऐड करना है संख्या को, 1 यह है और 1 8 और 1 9, ठीक है। ये दार्शनिक, प्लस इसको जोड़ेंगे 8 और 2 10 और 4 14, ठीक है, ओके। इसको जोड़ देंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 23,
काशमी खंड, आपका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, ओके, आपका आंसर क्या होगा 23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। ठीक है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। तो आपको पता है, ट्रिक बताऊंगा मैं, आपको ध्यान रखना है। 3 अंकों की यानी आपको 9 तो सबसे पहले लिखना है। कितनी भी संख्या की पूछे, आपको 3 संख्या की पूछे या 10 संख्या की पूछे या 15 संख्या की पूछे, अब क्या करना है, 9 तो ऐसा कैसा लिख देना है। ठीक है, अगर हम 3 संख्या की पूछा है तो आपको 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यानी कि 2 शून्य लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 होगा और ये पूछ रहा है 7 अंकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7 अंकों की। ठीक है, तो आप 7 तो ये 9 तो ऐसा कैसा लिखेंगे। ठीक है, ओके, अब 7 में से 1 माइनस करेंगे, 6 जीरो लगाना है 9 के आगे। ठीक है, इधर 9 के दाई साइड 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये इतनी आपकी संख्याएं होगी। ठीक है, 7 अंकों की, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 22, 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन है 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं होगी। ठीक है, 200 और 300 के बीच कुल कितनी संख्याएं होगी। तो आपको मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक तो आप देखेंगे इसमें कि 300 और -200 इन दोनों का अंतर या डिफरेंस निकालना है। अंतर निकालेंगे कितना आएगा, सॉरी 300 नहीं 500 है, तो आ गया 300 का अंतर। ठीक है, डिफरेंस कितने का है 300 का। अब आपको इस डिफरेंस में से 1 माइनस कर देना है। 300 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 299, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सीधा सा इसका अंतर निकाल के 1 माइनस करना, अंतर में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करके इसको आप ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो देखते हैं 500 और 900 के बीच यानी कि 201 और 499 के बीच निकालना है। ठीक है, ओके, लास्ट 499 -201, ठीक है, बटा अंतर। इसमें कितने का 1 का अंतर रहेगा, प्लस का 1। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपको बताएं, 298 प्लस का 1 बराबर 299 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला भी यूज ले सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां 22 क्वेश्चन नंबर, से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं होगी।
दो तरीके से करेंगे। इधर देखिए, एक है आपका b-1, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं। यानी कि 300 माइनस 500 है, 500 माइनस 200 -1, ये तो डी हो गया और ये 1 हो गया। यानी जिसमें से आपको निकालेंगे डी हो जाएगा आपका 300 -1 बराबर 299, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 200 से 500 के बीच में कुल 299 संख्याएं होगी। दूसरा तरीका है, ये 200 से 500 इनके बीच, यानी कि 200 के बाद क्या आता है, 201, फिर 202, ऐसे लेकर के 499। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, लास्ट संख्या है कितनी, 499 माइनस 201 बटा डिफरेंस, एक एक का इसके अंदर 1 प्लस का 1। ठीक है, अब इसको इससे 499 में से 201 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 298। ठीक है, प्लस का 1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 299। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन होगा आपका 23वां। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन है आपका 10 से 15 तक कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10 से 15 तक कुल कितनी संख्याएं होगी। ठीक है, 10 से 15 तक, इससे पहले का क्वेश्चन था के बीच, यानी कि 200 से 500 के बीच का था, ये क्या है, तक। समझ में आ गया। इसके अंदर आपको करना है d+1, इसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा। समझ में आ गया। अगर बीच की संख्या पूछे 10 से 15 के बीच तो आपको d-1 होगा, और तक पूछे तो d+1 होगा। देखते हैं, ये 15 है, 15 माइनस 10 बराबर 5, इसमें से d का मान आ गए 5 और माइनस कर देंगे, 5 में से -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा, नहीं प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 आंसर। ठीक है, 10 से 15 के बीच में कितनी संख्याएं होगी, 10 से 15 तक कितनी संख्याएं होगी, 6 संख्याएं होगी। देख लो, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हो गई ना तक, 10 से 15 तक। अब इनके बीच में पूछे ना कि 10 से 15 के बीच में आपका अंतर आएगा 5, इस 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, देख लो, 10 को छोड़ दो, 15 को छोड़ दो, इनके बीच में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्याएं, जो कि आपका राइट आंसर। और 22 प्रकार पूछता है। ठीक है, समझ में आ गया। तक के लिए आपको प्लस करना है अंतर के अंदर, डिफरेंस में, तो आपका आंसर इसमें होगा 6। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन, 200 से 50 के बीच विषम संख्याएं। 200 से 500 के बीच
के बीच विषम संख्याएं हैं। ठीक है, 200 से 500 विषम संख्याएं कितनी होगी? तो आप देखेंगे ये 200 है, ठीक है, ये 500 है। विषम संख्या निकालना है। 200 1 से 200 3 ऐसे चला जाएगा, कितना आएगा? 499। ठीक है, ओके। वही लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस का 1। ठीक है, लास्ट की संख्या है 499 माइनस 201। डिफरेंस कितने का होगा इसमें? 2 का प्लस का 1। घटाएंगे इसमें से कितना आएगा? 298 बटे 2 प्लस का 1। 2 का भाग लगाएंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 अंठे 2 नाम 18। ठीक है, प्लस का 1 बराबर 150 आपकी इसमें विषम संख्याएं होगी। ठीक है, 200 से 500 के बीच में कुल 150 संख्याएं ऐसी है जो विषम होगी। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन 150 का जो कि राइट आंसर है 150। क्वेश्चन नंबर 25। 15 तक की कुल संख्याएं लिखने में कितने अंक चाहिए? क्या लिखा है? 15 तक की 15 तक की कुल संख्या लिखने में कितने अंक चाहिए? ठीक है, 15 तक की जो संख्या है उसको लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, ये पूछ रहा है। 15 तक की बात कर रहा है। आपको पता है 1 से 9 तक के एक अंक की कितनी संख्या आएगी? 9। ठीक है, बाकी 15 में से 9 संख्याएं गई आपकी, तो कितनी बच गई यहाँ पे? 6। ठीक है, 6 संख्याएं ऐसी है जो 2 अंकों की है। ठीक है, 2 चक्की 12, इसको ऐड कर देंगे, 9 10 11 2 21। ठीक है, आपकी ये संख्याएं 21 अंकों की जरूरत है आपको 15 तक की संख्याएं लिखने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपको पता 1 से लेकर 9 तक तो कुल 9 अंक है, 1 अंकों की। ठीक है, इसके बाद में 10 11 12 13 14 और ये 15, 2 अंक ये 2 4 6 8 2 1 कम 2 12 हो गए ना। 2 4 6 8 10 और 2 12। ठीक है, ये 12 अंक ये हो गए, 9 ये हो गए, टोटल आपका 21। समझ में आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 26।
निबद्धक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए? निबद्धक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए? ठीक है, आपको निबद्धक संख्या लिखनी है, उसमें कितने अंक चाहिए। देखिए, एक अंक की 9 संख्याएं, ठीक है, एक अंक की 9 संख्याएं होगी जो कि 1 से 9 तक। समझ में आ गया? अब देखते हैं, ये 90 है, 90 में से 9 यानी एक अंक की संख्या माइनस कर देंगे तो आपका ये बचेगा 81। ठीक है, 81 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की है। 2 एकम 2 और 2 नाम 2 अंके 16, 162 ऐड कर देंगे, 9 10 11 7 और 171। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा 171। 90 से 90 तक की कुल 90 तक की संख्या लिखने के लिए कुल अंकों की आवश्यकता। ठीक है, 171 अंक चाहिए आपको 90 तक की संख्या लिखने के लिए। क्वेश्चन है 27 नंबर, 2 संख्याओं का योग 36। कैसे लिखेंगे? दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 तथा अंतर 24 है तो 24 है तो उसमें से बड़ी संख्या का मान बताइए। तो उस में से सबसे बड़ी संख्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, दो संख्याओं का योग है, आपको क्या करना है, एक संख्या दे रखी है 36, एक दे रखी है 24। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड 2 संख्याएं हैं। फर्स्ट संख्या बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या इन दोनों ऐड कर देंगे, 36 + 24 बटे में 2। ठीक है, जोड़ते 6 4 10 0 3 3 6 60 बटे में 2 बराबर 30। आपकी इसमें सबसे बड़ी संख्या 30 आएगी। और छोटी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या 36 - 24 बटे में 2 घटा देंगे, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, और इधर बच गया 1। ठीक है, इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये 6। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपकी इसमें आएगी 6। आपका राइट आंसर केवल आपको ऑप्शन पूछा गया है बड़ी संख्या आपकी आएगी 30 यानी कि 30। समझ में आ गया?
ये एक शॉर्ट ट्रिक है निकालने की, ठीक है। शॉर्ट याद रख सकते हैं आप इसको। बेसिक से देखा जाएगा तो इसको अलग से a प्लस बी बराबर अंतर ऐसे करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट में निकालना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 28। दो संख्याओं का योग 48, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर कितना है? 8 है। तथा उनका अंतर 8 है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। वही संख्या निकालनी है आपको। 48 प्लस 8 बटे में 2, 8 8 16, ठीक है। और ये 5 56 बटे में 2, 2 चौके 8, 2 अंटे 16, ठीक है। सॉरी, 2 दूनी 4 और 2 अंटे 16, 28, ठीक है। एक संख्या निकालेंगे फिर 48 माइनस 8 बटा 2, इसमें से घटा देंगे, दिया जाएगा 0 2, ठीक है। कितना हो गया? 28। एक संख्या हो गई आपकी 28 और सेकंड संख्या हो गई आपकी 20। इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो ये 28 इंटू 20, समझ में आ गई ना। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का गुणनफल। तो गुणा कर देते हैं इसको। 0 2 अंटे 16 और 2 दूनी 4 1 5, 560 आपका आंसर होगा, ठीक है। जो संख्या निकाल रहे ना, मैं किस प्रकार निकालूंगा आपको पता होगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने 27 27 नंबर का, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिए। बेस देखेंगे a प्लस बी बराबर 48 है और a माइनस बी बराबर क्या है? 8 है। योग तो हो गया 48, a प्लस बी दो संख्याएं हैं, a और b दो संख्याएं हैं, इन दोनों का योग तो 48 है और a और b दो संख्याएं हैं, इसका अंतर 8 है, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करेंगे तो आपको a का मान निकालने के लिए देखिए ऐसे ये कर जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर, इसको ऐड करेंगे 8 8 16 56, ठीक है। ये a का मान आएगा यहाँ से 28, जो कि मैंने अभी आपको 28 निकाल के बताया था, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, इतना राइट निकालना है। समझ में आ गया ना। और फिर 28 को आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका b का मान, ये तो a का मान आ गया था आपका, a का मान यहाँ रख दो, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपका b का मान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बेस वाला तरीका नहीं लगाना है, डायरेक्ट शॉर्ट से दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे और फिर दोनों का अंतर करके 2 का भाग लगा देंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणनफल आ जाएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन है। यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 44 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन है यदि दो अंकों की संख्या, यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या को और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, 54 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन है। यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। अच्छा, ये यदि दो संख्याओं का, ये दे रखा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है आपको कि a प्लस दो संख्या ये x और y, इसको बदल दिया गया है तो ये हो जाएगा y और x हो जाएगा, ठीक है। और इसका अंतर, इन संख्याओं को आप किस प्रकार लिखेंगे, 10x, इकाई ढाई के अंदर है इसलिए आपको 10 लिखेंगे इसको 10, और इकाई में y को 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। माइनस हो जाएगा आपका ये 10y प्लस और ये आपका x, ठीक है। अब इसको माइनस का है तो गुणा हो जाएगा, इसका अंतर दे रखा है 54, 10x प्लस y माइनस का 10y और ये माइनस इससे प्लस से होगा तो x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 54, ठीक है। अब इसको 10x माइनस x 10y प्लस y बराबर 44, ठीक है। ये हो जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे, 9x माइनस y बटा 54, ठीक है। x माइनस y बराबर 54 बटा 6, तो ये कट के हो जाएगा 9 का भाग लगा देंगे तो 9 छंगे 54, 6। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा, 6। ये आपका आंसर होगा। अब आपको ये काम नहीं करना है इतना, क्योंकि ये तो मैंने बेस बता दिया है। इसमें आपका शॉर्ट जो होगा, ये ट्रिक इसी बेस से निकली है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो अंतर दे रखा है, इस अंतर के अंदर आपको 9 का भाग दे देना है, 9 छंगे 54, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है, इसमें चेंज करना है आपको। दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्याओं को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग 99 है, उस संख्याओं का अंकों का योग कितना होगा। यहां तो दे रखा है इनका, जो ये दे रखा है ना 54, ये इनका योग है,
ठीक है। का योग 99 है, ठीक है। और ये पूछ रहा है संख्याओं का अंतर न पूछकर क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो उन अंकों का, संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। इसको भी आप शॉर्ट में करेंगे तो देखिए, यदि दो अंकों की संख्या और उन संख्या को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का योग 99 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट निकालेंगे आप, ये 99 में 11 का भाग लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 9 99, 9 आपका आंसर होगा। इन दोनों संख्याओं का योग ए और प्लस यानी x प्लस वाई का योग हो जाएगा ये 9। अब आपको इसका बेस देखना है, ये 11 का भाग मैंने क्यों लगाया है तो देखते हैं। एक संख्या x, ये y, इसको बदल देंगे y और x हो जाएगा। इसको लिखेंगे 10x प्लस y, इसको लिखेंगे 10y प्लस x और इनका योग है। अब की बार पहले क्या था, अंतर था। ये 99 क्या है, इसका योग है। कर देंगे योग 10x तो ये होगा प्लस ये x बराबर 10y प्लस का ये y बराबर 99, ठीक है। ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 99, ठीक है। 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 99। अब 11 से इसको काट देंगे, 11 9 99 यानी कि x प्लस y बराबर 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि उन संख्याओं के अंकों का योग, ये अंक है x और y, इनका योग कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 था आपका, अभी जो करवाया है हमने। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लो एक बार। जैसे कोई संख्या दे रहा है कि ये √3 प्लस √5 बटा √3 माइनस √5, इसका सॉल्यूशन करना है। इसका क्या करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, वैसे तो आप इसका परिमीकरण करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ही, लेकिन आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। इन दोनों को जोड़ेंगे, जो रूट का संख्या दे रखी 3 और 5 कितना हो गए 8, ठीक है। इसका अंतर यानी इसका आधा, समझ में आ गया नहीं। मैं आपको इधर बता देता हूं, ये 3 को और 5 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे 4, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया गया है। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। √3 इंटू √5, इसको मल्टीपल करेंगे तो √15, ये रूट में 15, ठीक है। अब नीचे है इनके वर्गों का अंतर का आधा, इसका वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग कर दो और √5 का भी वर्ग कर दो। आपका ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। इसका अंतर कितना आएगा 2, इसका भी आधा 1, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ये क्वेश्चन।